अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी नंबर 9 पढ़ेंगे। आपको पता होगा कुछ अरसे से हमने ये जो स्टोरीज वाला सेगमेंट है इसका आगाज़ किया हुआ है। पहले हम 8 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। आज की कहानी कहानी नंबर 9 ये पिछली कहानी से मतलब सेगीर की जा रही है। वो पिछली ख़त्म नहीं हुई थी। अब उसका अगला हिस्सा आप इस वीडियो में देख सकेंगे। अगर पिछली कहानी आपने नहीं अभी तक देखी या सुनी, तो अगर आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये जो जितनी भी प्लेलिस्ट है इनमें आपने ढूंढनी है स्टोरीज वाली, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे 8 वीडियोस पहले से मौजूद हैं। वो पहली 8 कहानियाँ हैं। तो आज की कहानी इनसे अगली कहानी जो है वो कहानी नंबर 9 है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की स्टोरी का। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूँ कि पिछली कहानी हमारी ख़त्म इस जगह पे हुई थी कि जो बादशाह था उसने ये जो आदमी था इसको एक सोने का थैला, बहुत बड़ा थैला दे के भेजा था कि इस जगह से दूसरी जगह तुमने पहुंचाना है, और साथ में 3 मुहाफ़िज़ भी भेजे थे। तो इस कहानी जो कि कैपिटुलो 2 है जिसका नाम है एल बोस्के मतलब जंगल, तो उसका आगाज़ होता है कुछ इस तरह से। एल caballero वो आदमी, continuó el camino वो उस रास्ते पे चलता रहा, con los 3 guardias तीनों मुहाफ़िज़ों के साथ। El cargamento de oro जो वो थैला था उसका सोने का, iba con ellos उन्हीं के साथ था। Los caballos también घोड़े भी थे। Alfred uno de los guardias le dijo, अल्फ्रेड जो कि एक मुहाफिज था, तीनों में से एक मुहाफिज था, उसने कहा, लार्स, लार्स वो उस बंदे का नाम था, sabes lo que hay en el camino, क्या तुम्हें पता है रास्ते में क्या है? सी, अल्फ्रेड, उसने कहा हाँ अल्फ्रेड। El camino no es tranquilo, रास्ता आसान नहीं है। Hay muchos peligros, बहुत ज़्यादा खतरे हैं। Intentaremos, हम कोशिश करेंगे। No luchar, ना लड़ना। Contra las criaturas, ये जो अजीबोगरीब महलूक हमें मिलेगी। Más peligrosas, बहुत ज़्यादा खतरनाक। Del camino, रास्ते में, ये जो रास्ते में हमें कुछ क्रियातुरास मिलेंगी, अजीब महलूक मिलेगी, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ ना लड़ें। sabes luchar, लार्स, लार्स क्या तुम लड़ाई कर सकते हो? como sabes, soy famoso por misiones que he hecho। como sabes, जैसा कि तुम्हें पता है, soy famoso, मैं मशहूर हूँ, por las misiones, जो मिशंस के he hecho मैंने किए, जो मैंने मिशंस किए उनकी वजह से मैं मशहूर हूँ। से लुचार muy bien, मुझे लड़ना बहुत पता है या मुझे लड़ने का बहुत पता है। eso me deja más tranquilo, तो जो अल्फ्रेड था जिसने पूछा था, तो वो ये सब सुनने के बाद कहता है, eso me deja más tranquilo, अब मैं और ज़्यादा सुकून से हो गया। vamos, चलते हैं। el caballero लार्स, जो वो आदमी था लार्स, y los 3 guardias, तीनों मुहाफिज, cruzaron un gran puente de piedra, उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर का जो पुल था वो पार किया। era parecido, वो मिलता जुलता था, al puente del castillo del rey, वो जो पुल था, जो रई के, जो बादशाह के महल के अंदर पुल था, उससे वो मिलता जुलता था। अल्फ्रेड, dijo लार्स, लार्स ने कहा अल्फ्रेड को, este puente es muy parecido al puente del castillo, ये जो पुल है ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जो किले के अंदर पुल है उससे। सी लार्स, उसने कहा हाँ बिल्कुल लार्स, ऐसे ही है। लो construimos hace mucho tiempo, इसको हमने तमीर किया बहुत साल पहले या बहुत अरसा पहले। vosotros, मतलब तुम सब ने। nosotros no, हमने नहीं। la gente del reino, इस बादशाहत के लोगों ने। hace muchos años, बहुत साल पहले। después de cruzar el puente de piedra, वो पत्थर का पुल पार करने के बाद, había un gran bosque, एक बहुत बड़ा जंगल था। el bosque tenía muchos árboles, जंगल में बहुत ज़्यादा दरख्त थे। pero era muy silencioso, लेकिन वो बहुत ही खामोशी वाला था। no había animales, कोई जानवर वगैरह नहीं थे। ni se oía nada, और ना ही कोई चीज़ सुनी जा सकती थी। ¿Por qué es tan silencioso este bosque? dijo अल्फ्रेड, अल्फ्रेड ने पूछा या कहा कि ये जंगल इतना खामोशी वाला क्यों है। estamos entrando en el bosque silencioso,
हम एक बहुत ही खामोशी वाले जंगल में दाखिल हो रहे हैं। Aquí no hay animales, यहाँ पे जानवर नहीं है। ¿Por qué no? क्यों नहीं? Hace mucho tiempo, बहुत अरसा पहले, hubo una gran batalla, एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। Entre los dos reyes hermanos, दोनों जो बादशाह हैं उनके दरमियान, जो भाई भी हैं, दोनों भाइयों के दरमियान जो कि बादशाह हैं। Alfred no sabía eso, Alfred को इस चीज़ का नहीं पता था। Pensaba que su rey Andur, que उसका बादशाह अंदूर, y el hermano और उसका भाई confiaban el uno en el otro, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। ¿Te sorprendes, Alfred? dijo Lars. Lars ने कहा कि तुम्हारे लिए ये सरप्राइजिंग है। Sí, respondió, उसने कहा हाँ बिल्कुल। ¿Por qué? क्यों? Pensaba que, मेरे ख्याल में या मैं समझता था कि los reyes, के जो बादशाह हैं, hermanos दोनों भाई हैं, nunca pelearon, कभी भी ये लड़े नहीं होंगे। Pues sí, pelearon hace muchos años. हाँ, ये लड़े थे बहुत साल पहले। El bosque silencioso era muy oscuro, ये खामोश जंगल बहुत ही अंधेरे वाला था। Y apenas se veía la luz del sol, और बहुत कम ही सूरज की रोशनी नजर आ रही थी। Los árboles eran muy altos, दरख्त बहुत ऊंचे थे, con ramas muy grandes, टहनियाँ उनकी बहुत बड़ी थी। ¿Sabes por dónde vamos, caballero? dijo Alfred. Alfred ने कहा, जनाब आपको पता है हम किस या कहाँ से जा रहे हैं? Sí, हाँ। El bosque es muy oscuro, जंगल बहुत ही अंधेरे वाला है। Pero sé por dónde vamos, लेकिन मुझे पता है किस रास्ते से हम जा रहे हैं। ¿Has estado aquí alguna vez? क्या तुम यहाँ पे आ चुके हो या यहाँ से गुजर चुके हो? El caballero Lars sonrió y dijo, और वो आदमी जो लार्स था वो मुस्कुराया और उसने कहा, sí he estado aquí, हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ। ¿Cuándo? कब? Hace muchos años, बहुत साल पहले। Lars recordó aquellos años, Lars ने वो साल याद किए, cuando el rey Andur y su hermano peleaban, जब जो बादशाह अंदूर था और उसका भाई लड़ते थे। Una de las batallas más grandes fue en el bosque, सारी लड़ाइयों में से एक बहुत बड़ी लड़ाई जंगल में हुई थी। Antes se llamaba el bosque de los animales, पहले इसका नाम होता था जानवरों वाला जंगल। Después de la gran batalla, उस बड़ी जंग के बाद, se llamó el bosque silencioso, इसका नाम दिया गया खामोश जंगल। Lars dijo, Lars ने कहा, cuando yo era más joven, जब मैं जवान था, luché para el rey Andur, मैं बादशाह अंदुर के लिए लड़ा। Hubo una gran batalla aquí, यहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। ¿Por qué fue la batalla? ये लड़ाई क्यों हुई थी? La batalla la inició el rey Andur, ये लड़ाई बादशाह अंदुर ने शुरू की। ¿Y por qué iba a pelear contra su hermano? लेकिन वो अपने भाई के साथ क्यों लड़ा? El rey Andur quería una fuente que había en el bosque, बादशाह अंदुर चाहता था एक चश्मा जो कि इस जंगल में था। Anduvieron unos cuantos minutos sin decir nada, बहुत सारे वो कुछ फासला वो चले जिसमें दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अल्फ्रेड पेंसावा, अल्फ्रेड सोच रहा था या सोचता था। quería saber más cosas de la batalla, वो उस जंग की और चीज़ें जानना चाहता था। quería saber qué pasó hace años, वो जानना चाहता था कुछ साल पहले क्या हुआ था। pensaba que el rey Andur era un rey pacífico, उसको लगता था कि अंदुर बादशाह एक बहुत ही पैसिफिको रई था, मतलब बहुत ही पास वाला, जिसको जंग वगैरह पसंद नहीं। que no luchaba contra nadie, और वो किसी के साथ भी नहीं लड़ता था। ¿Puedo preguntarte algo más, caballero? तो जनाब क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? Sí, lo que quieras, जो तुम चाहो। ¿Qué es la fuente? fuente क्या है?
espera y verás. Wait करो और देख लोगे. Lars y Alfred callaron durante una hora. वो दोनों 1 घंटे तक खामोश रहे. La luz del sol seguía sin verse. सूरज की किरणें अभी भी नजर नहीं आ रही थी. Solo se veían árboles. सिर्फ और सिर्फ दरख्त ही नजर आ रहे थे. Mucho silencio, बहुत खामोशी, y nada más, और कुछ भी नहीं. Finalmente, आखिरकार, llegaron a un lago. वो एक झील तक पहुंच गए. Hemos llegado al lago. हम झील को पहुंच चुके हैं. Dijo caballero. उस बंदे ने, उस आदमी ने कहा. ¿Qué es este lago? ये झील क्या है? Hace muchos años, बहुत साल पहले, este lago, ये झील, era una fuente, ये एक चश्मा थी. La fuente que me has dicho antes, वही चश्मा जो तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बताया. Sí, हाँ. El grupo de 3 guardias, तीनों मुहाफिजों का ग्रुप, y el caballero, और वो आदमी, se acercaron al agua del lago. वो उस झील के पानी के नजदीक गए. Lars habló. Lars बोला. Hace tiempo, कुछ टाइम पहले, esto solo era una fuente. ये सिर्फ एक चश्मा था. Había poca agua. यहाँ बहुत कम पानी था. No había tanta. इतना नहीं था. Y el agua era mágica. और जो पानी था वो जादुई था, मतलब जादू वाला पानी था. Beber el agua otorgaba poderes. वो पानी पीना आपको मुख्तलिफ किस्म की पावर्स देता था. ¿Qué tipo de poderes? किस किस्म की पावर्स? La persona que bebía el agua, जो बंदा ये पानी पीता था, se convertía en una persona muy poderosa. वो एक बहुत ही ताकतवर बंदा बन जाता था. Alfred cogió un poco de agua en sus manos y bebió. Alfred ने वो पानी अपने हाथों में लिया और पी लिया. Parece agua normal, dijo. उसने कहा ये पानी तो आम सा पानी लग रहा है, नॉर्मल पानी लग रहा है. Claro, dijo Lars. उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है. Ahora es agua normal. अब ये एक नॉर्मल पानी है. Hace años era mágico. कुछ साल पहले ये जादू वाला पानी था. Alfred secó sus manos y dijo. Alfred ने अपने हाथ साफ किए और कहा. ¿Y qué pasó? खुश्क किए और हाथ खुश्क किए और कहा. ¿Y qué pasó cuando el agua era mágica? तो जब पानी जादू वाला था, जादुई पानी था, तो क्या हुआ? Los dos reyes hermanos lucharon. दोनों जो बादशाह भाई थे वो एक दूसरे के साथ लड़े. Por la poca agua mágica que había. सिर्फ और सिर्फ इस पानी की वजह से जो कि जादू वाला पानी था और बहुत कम था. Cogieron todo el agua que había y sus soldados la bebieron toda. जो थोड़ा बहुत पानी था उन्होंने लिया और उन अपने अपने जो उसके सोल्दादोस थे, फौजी थे, उन्होंने पी लिया. Solo quedó un poco. सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा रह गया. ¿Y dónde está ese agua? और वो थोड़ा सा पानी अब कहाँ है? Se perdió. वो गुम हो गया. Solo algunos mercaderes, बहुत कम जो mercaderes वो होते हैं जो खरीदो फरोख्त करते हैं. तो बहुत कम mercaderes के पास poca agua mágica, ये थोड़ा सा पानी रह चुका है या रह गया है. Vámonos de este bosque. चलें इस जंगल से निकलें. El grupo y los caballos siguieron el camino. वो ग्रुप या वो ग्रोह और उनके जो घोड़े थे वो अपने रास्ते पे चल दिए. El sol se veía en el cielo mientras salían del bosque. जब वो जंगल से निकले तो आसमान पे सूरज भी नजर आया. Los árboles ya no eran tan altos. दरख्त अब इतने ज़्यादा लंबे नहीं थे. Y se veía más el paisaje. और वहाँ का माहौल ज़्यादा नज़र आ रहा था. Ya hemos salido del bosque silencioso, dijo Lars. Lars ने कहा हम खामोश जंगल से निकल चुके हैं. ¿Dónde estamos? हम कहाँ हैं? Ya casi hemos llegado. तकरीबन हम पहुँच चुके हैं. Hemos tenido suerte. हमारी किस्मत अच्छी थी. No hemos visto ninguna criatura ni ningún monstruo. हमने कोई अजीब मखलूक नहीं देखी. Alfred puso cara de miedo. Alfred ने बहुत ही डर वाला मुंह बना लिया. En el bosque hay criaturas y monstruos. क्या जंगल में इस तरह की चीजें हैं? Lars rió. Lars हंसा. Sí, hay muchas. हाँ, बहुत ज्यादा हैं. Pero hemos viajado de día. लेकिन क्योंकि हमने दिन का सफर किया है, de día no hay muchas criaturas. और दिन के टाइम ये इतनी ज्यादा नहीं होती.
hay más de noche, ये ज़्यादा रात को होती हैं। ¿Por qué no lo has dicho antes? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? No quería preocuparos, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। Está bien, vamos, ठीक है, चलें। El grupo siguió avanzando por el camino, ये ग्रुप अपने रास्ते पे चलता रहा। Vieron una ciudad a lo lejos, दूर से उन्होंने एक शहर देखा। Esa ciudad parecía el reino del hermano del rey Andur, वो शहर बादशाह के भाई का शहर लग रहा था। Los guardias nunca habían estado allí, वो जो guardias थे, जो मुहाफिज थे, वो कभी भी वहाँ नहीं गए रह चुके थे या पहले वहाँ नहीं गए थे। ese es el reino, क्या ये वो बादशाहत है? दिखो अल्फ्रेड ने कहा। sí, ese es el reino, हाँ वही है वो बादशाहत। allí es donde tenemos que entregar el cargamento de oro, और वहाँ हमने ये जो सोने का थैला है ये देना है। hay una cosa que no te he preguntado, caballero, एक चीज़ है जो अभी तक मैंने जनाब तुमसे नहीं पूछी। dime, कहो, para qué es este oro, ये सोना किस लिए है? El rey Andur perdió la batalla del bosque silencioso, जो बादशाह अंदुर था उसने वो जो लड़ाई थी वो खामोश जंगल वाली वो हार गया था। Desde entonces, उस दिन से el rey Andur tiene que pagar cada año una cantidad de oro a su hermano, उस दिन से रई अंदुर ने जो बादशाह अंदुर है उसने अपने भाई को सोने का हर साल एक थैला देना होता है। ¿Por qué tiene que pagarle oro a su hermano? अपने भाई को उसने सोना क्यों देना है? No hay paz, अमन नहीं है क्या? Hay paz, अमन है, pero su hermano tiene una cosa que el rey अंदुर no tiene, लेकिन भाई के पास एक चीज है जो कि अंदुर बादशाह के पास नहीं। ¿Qué es lo que tiene? क्या है जो उसके पास है? El agua mágica, वो जादू वाला पानी। Y yo tengo aquí 2 pociones fabricadas con ese agua, और अभी मेरे पास उस पानी की 2 दवाइयां हैं यहाँ पे तैयार की हुई। Lars sacó las pociones que había comprado al tendero antes de la misión y se las enseñó a los guardias. Lars sacó, Lars ने निकाली, las pociones वो 2 दवाइयां que había comprado, que उसने खरीदी थी, al tendero दुकान वाले से, antes de la misión, मिशन से पहले, y se las enseñó a los guardias, और मुहाफिजों को उसने दिखा दी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, हमारी आज की कहानी, और उसके बारे में ये सवाल हैं। ये आप पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। इनका जवाब आपने कमेंट्स में देना है। अगर आपको समझ आई होगी तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, और अगर समझ नहीं आई तो शायद थोड़े बहुत आपको मुश्किल पेश आए इनको सॉल्व करने में। तो इसके साथ करते हैं इख्तिताम आज की क्लास का, आज की कहानी का। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।